हाय एवरीवन। आज हम लोग शूट कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट का एक और एपिसोड। पिछले एपिसोड्स में हमने सीखा डिमांड एंड सप्लाई, फियर एंड ग्रीड और दो तीन कॉन्सेप्ट जो न्यू इन्वेस्टर्स को परेशान करते हैं उसके बारे में। आज हम लोग जिस चीज की बात करने वाले हैं वो एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो शेयर मार्केट में है, जो ट्रेड करते हैं, ये उनके अंदर होता है। तो इसे हम लोग मिथ सिंड्रोम का नाम देते हैं। ऐसा कोई आपको बुक में या कहीं नहीं मिलेगा। मिथ किस बात की? ये मिथ अधिकतर बुल मार्केट में बनता है। बुल मार्केट जब भी होता है तो लोगों के ट्रेड्स काफी सही जाते हैं, और जो भी लोग अभी रिसेंटली 1 2 या 3 साल में आए हुए हैं जिन्होंने बियर साइकिल नहीं देखा है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम होता है? उनकी स्ट्रेटेजीज लगातार काम करती है। यानी आपने 10 या 20 कुछ भी ट्रेड ऐसा लिया, सभी सक्सेसफुल हो गए। इससे ये मिथ सिंड्रोम होता है कि हमें सब कुछ आता है, और यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। जब आपके सारे ट्रेड सही होते हैं और फिर जब किसी भी वक्त जब भी आपका कोई भी ट्रेड फेल होगा, तो फिर आपको लगेगा कि अरे मुझे नहीं आता था क्या, मतलब कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। आपने गलती बस एक की थी, वो ट्रेड में नहीं की थी, अपने सोच में, या आपने सीखना बंद कर दिया था। आपको लगा कि आपके सारे ट्रेड सही जा रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो औरों को पता नहीं है। आप बिल्कुल गलत हैं। आपने कुछ भी नहीं ढूंढा था, आपने अपना एक स्ट्रेटेजी अपनाया जो उस बुल मार्केट के हिसाब से काफी सही चल रहा था, और संयोग से आपके पास वो सारे शेयर्स आए जिसने उस स्ट्रेटेजी को और ज्यादा इवेलुएट कर दिया कि हाँ, आप सही हो। लेकिन आपने क्या किया, इस बदौलत आपको लगा कि शेयर मार्केट इसी तरह चलेगा, सीखना बंद कर दिया। और फिर जब गलती हुई तो रियलाइज हुआ कि अरे, मुझे तो नहीं आ रहा था, कहीं कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन का दौर होता है। पहला गलती, जब लगातार सक्सेस के बाद पहला गलती आपका होता है, तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि मुझे सीखना है कि गलती कहाँ पे हुआ है, किस रीजन में हुआ है। इसीलिए अगर आप सक्सेसफुल हो भी रहे हो मार्केट में लगातार, तो सीखने को रोकना नहीं चाहिए, लर्निंग आपका जारी रहना चाहिए। अगर लर्निंग को आप रोकोगे, लर्निंग को आपने जिस दिन भी रोका, उस दिन से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। पहली बात, आप लर्निंग को जैसे ही रोकोगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, कुछ दिन तक रहेगी, लेकिन वो मार्केट के वजह से रहेगी, आपके वजह से नहीं। लेकिन आप अगर लगातार सीखते रहोगे तो आप उस बियर मार्केट के लिए भी तैयार होगे जो आगे आने वाला है। और शेयर मार्केट एक समुंदर है, ये कहने की बात नहीं है, मतलब सचमुच समुंदर है। अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार का मतलब होता है ग्लोबल मार्केट, सिर्फ भारत भर की बात नहीं है। और बाजार का कॉन्सेप्ट वो हर एक जगह है जहां पर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। इवन चांद पे भी अब व्यापार हो रहा है, मतलब आप ह्यूमन बीइंग जहां भी पहुंचेगा तो बिजनेसेस स्टेब्लिश होंगे। और बिजनेस ही कोर बेस है किसी भी सिविलाइजेशन का। आप अगर मोहनजोदारो में भी देखोगे या फिर पिछला कोई भी सिविलाइजेशन देखोगे, उसमें बिना बिजनेसेस के कुछ चल ही नहीं सकता। बिजनेस बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, उसी का एक भाग है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा समुंदर है। इसको सिर्फ आपका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को कैसे देखना है, कब लेना है, कब बेचना है, कितना प्रॉफिट बनाना है, इतने भर से नहीं होगा। आपको इसकी पूरी गहराई में उतरना होगा, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। आप जिस दिन यहाँ छोड़ के जा रहे होगे, इस पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, नहीं पता छोड़ के कहाँ जाते हैं लोग, मतलब मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। और मृत्यु का अनुभव सब लोग एक ही बार करते हैं, तो नहीं पता लोग कैसे बता पाते हैं कि मतलब उसके बाद लोग स्वर्ग जाते हैं या नर्क जाते हैं। कई तरह की विडंबनाएं हैं, मतलब हमारे सोसाइटी में जो
रिलीजन वाइज अलग हैं, कास्ट वाइज अलग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है, उन लोगों को पता होगा। मुझे ये लगता है कि जो चीज एक ही बार कोई मनुष्य एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके बारे में उसको एक्सपीरियंस किए बिना कैसे बता दे रहा है, चमत्कार है भाई। तो ये सब बातें हुई साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी क्यों जरूरी है शेयर मार्केट में। मैं चला गया था थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे, लेकिन आते हैं फिर शेयर मार्केट में। तो दो तीन चीजें कि आपको कभी भी आपके लगातार सक्सेसफुल ट्रेड से ये नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल सही है। आपको लर्निंग कर्व अपना हमेशा अपवार्ड डायरेक्शन में रखना होगा। आपको लर्निंग करते रहना होगा। इससे फायदा क्या होगा? आप वो हर एक चीज के लिए तैयार होगे जो मार्केट में आने वाली है। और एक अनुभवी मार्केट और एक सीखा हुआ जो भी ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? अंतर बस यही है कि सीखा हुआ ट्रेडर को स्ट्रेटेजीज आ सकती हैं, वो प्रॉफिट बना सकता है, लेकिन वो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार नहीं हो सकता। और एक्सपीरियंस ट्रेडर का मतलब है उसने मार्केट के हर एक साइकिल को देखा है, वो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार है। इसे मैं कंपेयर करूंगा ह्यूमन बीइंग के साइकोलॉजी से, कि वैसे आदमी से आप मिले जिसने लगभग सारे सिचुएशन को, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल किया है। ऐसे एक और मिथ है ह्यूमन बीइंग में, कि उनको लगता है कि उनका संघर्ष सबसे बड़ा है। ये मिथ हर एक इंसान में है। उनको लगता है कि उनका संघर्ष सबसे बड़ा है और उनके संघर्ष की कहानी लोग सुने। तो जो भी लोग अपने संघर्ष की कहानियां बताते हैं, उसे मैं काफी हल्का समझता हूं, क्योंकि आपका संघर्ष अगर इतना है जिसको बताने की जरूरत है, तो फिर उस संघर्ष का कोई मायने है नहीं। तो फिर से हम लोग दूसरे ट्रैक पे गए थे। देखिए, साइकोलॉजी की क्लास है, तो यहाँ सब कुछ मर्ज करके ही बात हो सकता है। एक तरफ शेयर मार्केट की भी बात होगी, एक तरफ ह्यूमन बीइंग की भी बात होगी, क्योंकि यही दोनों मिलकर इस मार्केट को चलाते हैं। तो सबसे पहले कभी भी इस ईगो में नहीं आना है कि मुझे सब कुछ आता है, चाहे आपके 100 ट्रेड सफल हो जाए, बिल्कुल नहीं आना है। हमेशा सीखते रहना है और मार्केट से सीखना है, बाजार से। किताब से आप सारे एनालिसिस और स्ट्रेटेजी सीख लोगे, लेकिन बाजार जो सिखाएगा वो कहीं नहीं सिखाएगा। आप जब ट्रेडिंग साइकिल पे होते हो ना, जब बैठे रहते हो चार्ट के सामने, ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूं, तो हार्ट पंप करता है। हार्ट आप नहीं गिन पाओगे उस टाइम। जो नॉर्मल बीट रेट है उसका, उसको बीट करता है वो बार बार। यानी आपकी धड़कन बढ़ाता है, आपको एक अनदर एडवेंचर लेवल पे ले जाता है। मतलब जो भी लोग एडवेंचरस हैं उनके लिए, आप उनको कभी ट्रेडिंग सीट पे बैठा के देखो और एक अच्छा अमाउंट लगा के बैठो, जहां उनका पूरा पैसा लगा हो, तो पता चलेगा कि धड़कन कितने रफ्तार से बढ़ती है और घटती है। बात आती है इन्वेस्टर्स की, और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि हम लोग उसी दिन तय कर लेते हैं कि मतलब लॉस हुआ तो लॉस बुक करना है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक करना है। यानी ये ज्यादा देर का टेंशन है नहीं। लोग सोचते हैं कि इंट्राडे वाले को ज्यादा टेंशन है। मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर को ज्यादा टेंशन है, क्योंकि एक इन्वेस्टर, आप सोचिए, वो एक शेयर को लगभग 40-50% बढ़ता हुआ देखता है, और एक साल के बाद फिर उसी को उसी प्राइस पे पाता है जहां पर वो था। और कभी कभी तो वो उससे नीचे भी उस प्राइस को पाता है और बस देखता रहता है। आप सोच के देखो, कोई आदमी कोई शेयर लेके बैठा है और वो उसमें 50% या दुगुना होते हुए उसने सामने देखा, और फिर वो उसको उसी प्राइस पे देख रहा है, उससे नीचे भी देख रहा है। उसको कैसा लगता होगा? मतलब उसके साइकोलॉजी को आप समझो। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर सबसे ज्यादा गम वाले साइकिल से, यानी दुख वाले साइकिल से गुजरते हैं। लेकिन वहां जो मजबूत रहता है, जिसका मतलब इवेल्युएशन अच्छा रहता है कि मैंने जो कंपनी चुनी है उसकी अर्निंग अच्छी है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, वो फिर बाद में बड़ा पैसा बनाता है। लेकिन जो वहां फील्ड छोड़ के जाते हैं, फील्ड छोड़ के जाने का मतलब है एक कोई बड़ा करेक्शन आया और वहां से फिर निकल गए, तो वो फिर निकल ही जाते हैं, उनको शेयर मार्केट निकाल देती है। तो यहाँ मजबूत
पेशेंस रखने वाले लोगों की ज़रूरत है, अपने आप पे विश्वास करने वाले लोगों की ज़रूरत है। दूसरे आते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको 5-6 दिन या फिर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कोई पोजिशनल ट्रेड ले रखा है आपने, तो आपको 15-20 दिन यानी 2-4 वीक तक आपको वेट करना पड़ता है उसका। वो जो वेटिंग पीरियड होता है उसमें कभी-कभी आपका प्राइस काफ़ी नीचे चला जाता है। आपको नहीं पता होता कि वीकली क्लोजिंग पे वो ऊपर जाके क्लोज़ होगा। लेकिन तब तक जब तक वीक खत्म नहीं हुआ है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, वो आपके दिल की धड़कन बढ़ाता है। इसका कोई उपाय नहीं है। आप अगर बाजार में हो तो दिल का धड़कन, ये जो 84 बीट है, 72 बीट है, इसको आपको पार करना ही होगा, वो होगा ही खुद से। आप इंट्राडे कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इन चीज़ों के लिए तैयार कैसे रखें अपने आप को? एक ही माध्यम है, प्रोसेस बना लो और इमोशन लेस प्रोसेस बनाओ। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें डाटा हो सिर्फ कि इस प्राइस से ऊपर क्लोज जाएगा, हम बिना किसी इमोशंस के उसको काट देंगे। और इस मतलब जो भी आपने स्टॉप लॉस अपना लगाया है, उससे नीचे जाएगा, हम काट देंगे। इसमें कोई इमोशंस नहीं आएगा, लॉस करते वक़्त भी और प्रॉफिट करते वक़्त भी। और अधिकतर मैंने पाया है कि लॉस को आप लंबे टाइम तक कैरी कर लोगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट आपको थोड़ा दिखेगा, आप बुक कर लोगे। इससे भी बचना है। ये सारे साइकोलॉजिकल लेसन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अगर आपको बता रहा हूं तो ऐसा मत समझो कि सामने वाला इंसान को सब कुछ आ रहा है तो वो सब कुछ कर ही ले रहा है। ये बहुत बड़ा मिथ है। इस पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कि सब कुछ जानते हुए आप वो क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हो। आपको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं कर पाते हो। ये भी एक अलग साइकोलॉजी है कि इंसान जानता है फिर भी नहीं करता है। इसके क्या-क्या रीजंस हैं, इससे कैसे ओवरकम हो सकता है, इसको हम लोग अगले एपिसोड में शूट करेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।